नमस्कार सभी दोस्तों। तो आज आपका स्वागत है हमारी एक नई चैनल विदेशी फैक्ट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे बात जिसे शायद आप नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं। हर कोई यह जानने का प्रयास करता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई और क्या है उसका क्रमबद्ध इतिहास। बहुत से लोग पुराण कथाएं पढ़कर हमेशा हमें भ्रम में रखते हैं और सोचते हैं कि आखिर पहले कौन हुआ और बाद में कौन। उत्पत्ति का मूल जानना और फिर क्रमशः विकास, उत्थान और पतन को जानना जरूरी है। ग्रंथों में कई इतिहास लिखे हुए हैं। इतिहास को क्रमबद्ध न लिखकर काव्यमय और होचपोच लिखा गया है, इसलिए वह हमारी समझ में नहीं आता। हिंदू इतिहास की संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म का इतिहास। हिंदू मानते हैं कि समय सीधा ही चलता है। सीधे चलने वाले समय में जीवन और घटनाओं का चक्र चलता रहता है। समय के साथ घटनाओं में दोहराव होता है, फिर भी घटनाएं नहीं होती है। लेकिन समय के असाधारण हिंदू धर्म में अन्य प्राचीन काल से ही हिंदू मानते आए हैं कि हमारी धरती का समय अन्य ग्रहों और नक्षत्रों के समय से विभिन्न है। जैसे कि 365 दिन में धरती का एक वर्ष समाप्त होता है, तो धरती के मान में 365 दिन में देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। हिंदू काल अवधारणा सीधी होने के बाद चक्रीय भी है। चक्रीय इन मायने में कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, तो यह चक्रीय है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कल वाला दिन ही आज का दिन हो और आज भी कल जैसी ही घटनाएं घटेगी। राम तो कई हुए, लेकिन हर त्रेता युग में अलग अलग हुए और उनकी कहानी भी अलग अलग है। पहले त्रेता युग में राम का दशरथ नंदन राम के कोई लेना देना नहीं है। यह तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तय करने की किस युग में कौन राम होगा और कौन रावण होगा, कौन कृष्ण होगा और कौन कंस होगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर जो ताकत है उसे कहते हैं काल ब्रह्म। यह काल ही तय करता है कि कौन ब्रह्मा हो और कौन विष्णु। उसने कई विष्णु पैदा किए, कई अन्य धरतियों पर। खैर, उपरयोग लिखने का आवश्यक यह है कि हिंदू काल निर्धारण समय 4 युगों का मतलब 12,000 दिव्य वर्ष होता है। इस समय इस तरह अब तक 4-4 करके 71 युग होते हैं। 71 युगों का एक मनवंतर होता है। इस तरह 14 मनवंतर का एक कल्प माना गया है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन होता है। विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। एक मनहत्तर मतलब 71 चतुर्युगी यानी कि 8,52,000 दिव्य वर्ष। फिलहाल 6 मनहत्तर बीत चुके हैं और यह 7वां मनहत्तर चल रहा है, जिसका नाम वैवस्वत मन का मनवंतर कहा गया है। यदि हम कल्प की बात करें तो अब तक महत्कल्प, हिरण्यक गर्भकल्प, ब्रह्मकल्प और पद्मकल्प बीत चुका है और यह 5वां कल्प वराहकल्प चल रहा है। अब तक वराहकल्प में स्वयंभू मन, स्वरोचित मन, उत्तम मन, मनात मन, रेवत मन, चाक्षुष मन तथा वैवत्स मन के मनंतर बीत चुके हैं और अब तक वैवत्स तथा सावर्णी मन की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मन का आविर्भाव विक्रम संवत प्रारंभ होने से 5,631 वर्ष पूर्व हुआ था। हिंदू धर्म के इतिहास को कई इतिहासकारों ने लिखा है, लेकिन आजकल नेट का युग है। यह इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखने के शायद समझ में ना आए। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की किसे फुर्सत है। हिंदू धर्म में प्राचीन इतिहास को किसी मानव की उत्पत्ति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसा कि दूसरे धर्मों में आदमी में इतिहास की शुरुआत होती है और फिर क्रमशः मूसा, ईसा और मोहम्मद तक सम्मान हो जाती है। जबकि हिंदू धर्मानुसार मनुष्य पहली बार नहीं जन्मा तथा उसका अस्तित्व कई बार मिट गया और हर बार उसकी उत्पत्ति की गई है, किसी एक माध्यम से नहीं हुई। कभी उसको रचा गया तो कभी वह क्रमशः विकास के माध्यम से जन्मा। इसलिए हमने पुराणों में कुछ ऐसी कहानियाँ छोड़ी जो आपको क्रमशः इतिहास के रोचक जानकारी देगी। तो बस आज के लिए इतना ही और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।